आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, यूहन्ना के जीवन से। यूहन्ना ये पुराने नियम के अंदर एक भविष्यवक्ता था, जिसने परमेश्वर के काम को किया, परमेश्वर की इच्छा को जिसने पूरा किया, और जिसने निनवे शहर में जाकर परमेश्वर का प्रचार किया, और जो काम यहोवा परमेश्वर से बोला था करने के लिए उसने वो किया, और अपने जीवन में वो सफल हुआ और ब्लेस हुआ। हालेलुया। तो ये पुस्तक है योना नबी की पुस्तक, पेज नंबर 1075, 1075 बाइबल के अंदर 1075 नंबर। जब आप निकालते हैं पेज नंबर तो वहां पर आपको योना नाम की पुस्तक मिलेगी। हम उस पुस्तक में से आज परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। पेज नंबर 1075, 1075, 1075। तो जहां पर हम पहले अध्याय के पहले वचन को पढ़ते हैं, बाइबल कहती है, यहोवा का वचन, ये वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। सब बोले आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर के साथ संगति करता था, और उस नगर के अंदर वो एक भविष्यवक्ता था, वो एक इब्रानी, जे एक इजरायली, परमेश्वर का चुना हुआ, चाहे एक मसीही उस टाइम का हम बोल सकते हैं, जो प्रभु के साथ साथ चलता था। और बाइबल कहती है उसके पिता का नाम भी उसके नाम के ऊपर आता है। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके पिता के नाम से उसे पुकारा, उसे कहा कि अमित्तै का पुत्र जो योना है, परमेश्वर ने कहा तो उठ उस बड़े शहर निनवे को जा और वहां पर जाके प्रचार कर। हालेलुया। परमेश्वर ने इजरायली पुरुष को जाके यरूशलेम से परमेश्वर कह रहा है कि तुझे निनवे की ओर जा। निनवे एक शहर है, उस शहर में जाके तू प्रचार कर। हालेलुया। तो जो निनवे का सफर है, अगर हम पैदल चलते हैं उस टाइम के पैदल के हिसाब से मैं बताता हूँ, तो बाइबल सिखाती है अगर हम निनवे को चलते हैं इजराइल से या यरूशलेम से, तो वो 3 दिन का सफर था। हालेलुया। कितने दिन का वो सफर था? 3 दिन का सफर था। लेकिन हुआ क्या? योना नबी ने यहाँ पर जो है कि क्या किया? परमेश्वर ने कहा उठ उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर ने कहा उन लोगों के विरुद्ध। आप निनवे एक राज्य है, आप ये समझ ले, निनवे एक राज्य है जहां पर 1,20,000 से ज्यादा पुरुष हैं, स्त्रियां बच्चे अलग, 1,20,000 से ज्यादा पुरुष हैं। उनका अपना एक राजा है, अपनी एक संतरण है उनकी, और वहां पे परमेश्वर कहता है कि तू जा और उनके विरुद्ध पाप कर। हालेलुया। अगर मैं आपको बोलूं हमारे प्रधानमंत्री को तो छोड़ दो, हमारे सीएम को भी छोड़ दो, मैं कहता हूं हमारे जो कंस्टिट्यूएंसी के जो हमारे एमएलए हैं उनको भी छोड़ दो, प्रधान को भी छोड़ दो। अगर मैं आपसे कहूँ कि जा एक मेंबर के विरुद्ध जाके बोल तेरी बुराई परमेश्वर में पहुंच गई है, तो कितना मुश्किल होगा बोलना। हालेलुया। बोल पाएंगे आप क्या पाप कर रहे हो और परमेश्वर तेरे विरुद्ध है? तू चोरी करता है, तू पंचायत में हेराफेरी करता है, जहाँ तू तेरे कामों को हमने देखा है और तुझ पर सजा आएगी। जैसे हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बाइबल कहती है निनवे शहर की बातों को सुनकर, क्योंकि वो एक क्रूर शहर था, वहां के लोग जो बड़े ताकतवर लोग थे, और जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि जा निनवे शहर के विरुद्ध जाके प्रचार कर, बाइबल कहती है यूना उठा परमेश्वर की उपस्थिति से, वो निनवे शहर की ओर जाने की बजाय वो तर्शीश को चला गया। हालेलुया।
वो उठा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर को लगता है अब ये जा रहा है, लेकिन वो उठा तो वो गया, उसने जहाज को देखा, जहाज निनवे की ओर नहीं जा रहा, जहाज आ रहा है तर्शीश की ओर। तो उसने क्या किया, अपना किराया दिया, भाड़ा दिया, लिखा है बाइबल के अंदर, तो वो उस जहाज में जाके बैठ गया। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ, समझना क्या चाहते हैं कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से उठकर जाता है, चाहे मसीहियत को छोड़कर पीछे हटता है, चाहे मसीही विश्वासी जो है अपने विश्वास में कम होता है, चाहे उसी चीज को जो प्रभु ने मुझे दी है, चाहे मुझे जूतों की सेवा दी है, मुझे खाना बनाने की सेवा दी, मुझे दरी की सेवा दी है, चाहे मुझे चर्च के अंदर कोई भी परमेश्वर ने सेवा दी है, जब उसे छोड़कर हम अपनी मर्जी से अपने कामों को करने की कोशिश करते हैं, हम अपने ढंग से जीना शुरू करते हैं, तो होता क्या है? एक बार हम पूछते ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार हम पूछते ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ से जा क्यों नहीं रही? बाइबल कहती है जब एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से उठकर जाता है तो उसकी लाइफ में क्या होता है? हालेलुया। आप ये उपस्थिति से उठकर जाने का मतलब क्या है? आप ये भी समझे। अब एक व्यक्ति इस चर्च का मेंबर है, लेकिन कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई बाहर देश में काम कर रहा है, अब कोई हिमाचल के अंदर ही कोई बद्दी साइड काम कर रहा है, तो वो हर संडे चर्च नहीं आ सकता। कंपनियों का रूल होता है, वो हर संडे आके चर्च की वो सेवा नहीं कर सकता जो समय उसने ली थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चर्च में से या परमेश्वर की उपस्थिति से उठकर चला गया, वो वहां भी प्रेयर करता है, वो वहां से भी प्रेयर करवाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से उठने का मतलब है कि जो काम मुझे मिला है उसको छोड़कर जाना, उसको ना करना। परमेश्वर ने कहा जा निनवे में गिरा कर तू प्रचार कर। इसका मतलब यूना जो था, जोना नबी जो था, वो पहले इजराइल में प्रचार करता, वो नबी था, परमेश्वर का चुना हुआ था, सेवक था। परमेश्वर यूं नहीं कि किसी को भी पकड़ लेता, चल के तू मेरा कर, चल मेरी सेवा कर, नहीं। जितने भी बाइबल के अंदर परमेश्वर के सेवक हैं पुराने नियम के अंदर, वो टॉप क्लास के पढ़े लिखे हुए थे। यीशु मसीह के चेले बेसिक अनपढ़ थे, लेकिन वो सारे अनपढ़ नहीं थे, एक दो अनपढ़ थे। हम पतरस को पढ़ते हैं जहाँ और एक दो अनपढ़ हो सकता था, लेकिन नए नियम के अंदर आज तक जितना पौलुस पढ़ा हुआ था शायद कोई होगा चेलों में से। पौलुस उस टाइम का सबसे टॉप क्लास, जो बाइबल की 5 पुस्तकों को मुख्य जुबानी पढ़ने वाला और उनको सुनाने वाला सभा के अंदर ऐसा मनुष्य पौलुस, जो बाइबल की 5 किताबों को बिना बाइबल खोले आंख बंद करके उनको सुना सकता था, जैसे बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया। आज हम एक अध्याय को याद नहीं कर सकते, एक अध्याय को याद करने में मुझे लगता है 2-3 महीने लग जाए, तब भी मुश्किल होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है यूना उठा और कहां को गया? 3 आयत में लिखा है, परंतु यूना उठकर यूना परमेश्वर यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को चला जाए, कि उसके साथ तर्शीश यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को चला जाए। यानी कि जहाज में बैठकर जहाज के लोगों के साथ मिलकर वो यहोवा से तर्शीश की ओर चला जाए, यानी यहोवा की ओर ना जाए, तर्शीश की ओर जाए। वो दूसरी दिशा में, परमेश्वर ने कहा राइट हैंड चल, लेकिन वो लेफ्ट हैंड चला गया। परमेश्वर ने कहा तू सीधा आ, लेकिन वो दूसरे मार्ग में चला गया। तो हुआ क्या? पहले तो सब कुछ ठीक था, परमेश्वर की उपस्थिति में था, सेवा कर रहा था, सब कामों में वो सफल हो रहा था, ब्लेस हो रहा था। जैसे ही एक व्यक्ति को लगता है मैं अकेला हूँ जी, मैं थक जाता हूँ अपने काम में, तो मैं आपसे कहता हूँ मैं भी अकेला हूँ। मैं दरी पाते हुए 20 साल में नहीं थका। पिछले 5 सालों से मैं लकड़ियाँ देख लो, यहाँ भी लकड़ियाँ, वहाँ भी लकड़ियाँ, मैं डेली जाता हूँ, मैं नहीं थका। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं नहीं थका। जब मूड होता है तो मैं रात को 9 बजे बैठता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, प्रेयर करके, मैं नहीं थकता। हालेलुया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 6 महीने सेवा कर ले, वो कहता है अकेला जी मैं थक गया जी। अगर आपके अंदर ये स्पिरिट है तो आपको प्रभु से प्रार्थना करने की ग्रेस को लेना होगा आपको। यूना को लगा मैं अकेला ही हूँ। वहां पर 1,20,000
1000 लोग पुरुष ही पुरुष हैं, स्त्रियां अलग, बच्चे अलग। उसको लगा मैं अकेला फंस जाऊंगा, डर गया, घबरा गया। सेवा करने के लिए परमेश्वर ने बोला, लेकिन लोगों को देखकर डर गया। केवल हमें भी लगता है मैं अकेला हूं, कुछ नहीं कर सकता। तर्शीश को चला गया परमेश्वर की हुजूरी को छोड़कर। लेकिन होता क्या है मैं आपको बता दूं, जब मूसा को परमेश्वर ने चुना तो मूसा के साथ कितने लोग थे इजरायली के अगुवाई करने के लिए? कोई और सेवक था उसके साथ? कौन था मूसा? परमेश्वर का चुना हुआ। एक ही व्यक्ति ने 15 लाख लोगों को गुलामी से छुड़ाया। हालेलुया। एक व्यक्ति ने, अगर मूसा एक अकेला व्यक्ति 15 लाख लोगों को छुड़ा सकता है, तो यूना जो था ये मूसा को अच्छी तरह जानता था, ये मूसा की व्यवस्था को पढ़ता था, अच्छी तरह ये समझता था कि मूसा से परमेश्वर ने कैसे बड़े काम किए हैं। ये भूल गया कि जिस मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 15 लाख लोगों को छुड़ाया, आज 1,20,000 लोगों को देखकर डर गया। ये घबरा गया, मैं अकेला मुझे। हालेलुया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ वचन से, आज जो भी सेवा आपको मिली है, अगर आप अकेले ही हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, लगे रहो, डटे रहो, आपका प्रतिफल दूसरों से 1000 गुना बड़ा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप छोड़ के जाते हैं तो मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति में से उठकर आप जाते तो होगा क्या? हम पढ़ेंगे आयत नंबर 4। बाइबल कहते हैं तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, जहां तक कि जहाज टूटने पर था। जैसे ही यहोवा की उपस्थिति से उठकर भागा, सेवा को छोड़कर भागा कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, लोग मुझे मारेंगे, वहां के लोगों के अंदर बुराई बहुत है। ये तो दूसरे वचन में परमेश्वर का उनके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मुझ तक पहुंच गई है, मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। अब उसको लगा कि शायद वो बुरे लोग हैं, अगर मैं प्रचार करूंगा, अगर मैं बेविचारी को बोलूंगा बेविचार छोड़ दे, तो हो सकता है वो मुझ पर इल्जाम लगाए, मुझे फंसाए, राजा के सामने मुझे खड़ा कर दे। उसको मालूम था अगर मैं किसी चोरी करने वाले को कहूंगा कि चोरी छोड़ दे, तो हो सकता है वो चोरी का इल्जाम मुझ पर ही लगा दे और राजा के सामने मुझे खड़ा कर दे, क्योंकि उनकी बुराई इतनी बढ़ चुकी थी। वो डर के मारे उठा और वहां प्रचार करने के बारे में सोचकर वो पहले वहां से भाग गया कि मैं नहीं जाऊंगा। और प्रचार भी कौन सा करना है? ये नहीं बोलना कि यहोवा तुमको आशीष दे रहा है, ये भी कहना कि तुम बढ़ने जा रहे हो। वो सीधा बोला परमेश्वर उनके विरुद्ध में प्रचार कर कि अगर 40 दिन के अंदर तुम लोगों ने मन नहीं कराया, 40 दिन के अंदर तुमने 40 दिनों के अंदर 3 दिन और 3 रातें अगर तुमने उपवास प्रार्थना नहीं की, तो निनवे नाश हो जाएगा, यानी कि राजा भी नाश हो जाएगा। हालेलुया। बोलो एक बार प्रधान को ऐसे जाके आज। हालेलुया। आपका राशन कार्ड बंद करवा रहे हो, होता कि नहीं होता? डर होता कि नहीं होता? देखिए उस टाइम की बात है, आपके हालात कुछ हो रहे, लेकिन उस टाइम के मैं हालातों के ऊपर बोल रहा हूँ। तब वो उठा और प्रभु की हुजूरी को छोड़कर तर्शीश को चला गया, और जैसे तर्शीश को गया, सेवा को छोड़ा, प्रभु की उपस्थिति से लगता है मैं नहीं ये काम करूंगा, मैं अकेला हूं, मैं नहीं कर सकता। मैं अपने आप में हम कहते हैं कि यूहन्ना ढीठ हो गया, या अपने आप में कहते हैं मैं नहीं करना, कि यहोवा परमेश्वर जो मर्जी कर लेता है, भाग रहा हूं प्रभु तेरी उपस्थिति से। तो मुझे निनवे को बोल रहा है मैं तर्शीश को जा रहा हूं, मैं नहीं आ रहा इस तरफ, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं। जैसे जहाज पकड़ा, जहाज में बैठा, बाइबल कहती है समुद्र में इस तरह लहरें उठी, इस तरह समुद्र घिर गया लहरों से, और जहाज जिस जहाज के ऊपर वो चढ़ा था वो जहाज टूटने पर हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? जहाज। हम भी कहते हैं ना पास्टर टूट गए हम, ये बीमारियां नहीं जा रही, ये दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, ये रोग नहीं जा रहे। जरूरी नहीं है कि आप दशमांश देकर आप चंगे रहे, जरूरी नहीं आप पूरी प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करते हैं, नियम कर आप प्रभु के पूरे करते हैं और आप अच्छे और बड़े रहें। हालेलुया। शैतान को परमेश्वर ने बात कही थी जिसके पुस्तक के अंदर 14 अध्याय के अंदर, परमेश्वर ने उसे कहा तू याद कर कि तू कहां से गिरा। हालेलुया।
क्या कहा परमेश्वर ने? तू याद कर तू कहां से गिरा। मुझे लगता है कि शैतान बोल रहा होगा परमेश्वर मुझसे गलती होगी है, मुझे स्वर्ग में वही स्थान दे दे, वही जगह दे दे। और परमेश्वर को मालूम था अगर मैंने इसको ये जगह दे दी, ये अभिषिक्त है, ये मसा हुआ एक व्यक्ति है, मैंने इसको सामर्थ दी हुई है, ये फिर से गड़बड़ी करेगा। तो परमेश्वर को शैतान ने सदा के लिए, स्वर्ग दूतों के लिए दूसरा ऑप्शन नहीं है। स्वर्ग दूतों को अगर गलती से उनसे गलती होगी तो वो स्वर्ग में नहीं रह सकते, उनको शैतान की ओर फेंक दिया जाता है कि चल तो भी शैतान के साथ चला जा। लेकिन मेरे और आपके लिए गुड न्यूज़ है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अगर हम दिन में 7 बार भी गलती करते हैं तब भी परमेश्वर कहते हैं तो 7 गुना 70 बार माफ किया जाएगा। हालेलुया। लेकिन शैतान के पास ऑप्शन नहीं था। शैतान को परमेश्वर कहते तू याद कर, तू ये मत बोल प्रभु मुझे माफ कर, तू ये मत बोल प्रभु मैं दोबारा करना चाहता हूँ, तू कुछ भी मत बोल, तू ये याद करके तू कहां से गिराया गया। एक भोर के तारे, चमकते हुए तारे, हालेलुया। कितने लोग केवल हमें लगता है कि परमेश्वर में हम सही चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी लुगड़ियां खेतों को बिगाड़ देती हैं। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, नीति वचन में पढ़ते हैं, आप ये चीज देखो कि जो काम जिसको आपने लिया था, जिस ड्यूटी को आपने लिया था, जो वायदा आपने परमेश्वर से कहा था कि ठीक है मैं माइटी बन के लिए मैं महीने के 10 रुपए बोऊंगा, तो आपको लगातार बोलनी चाहिए। हालेलुया। अगर आपने कहा है कि हाँ परमेश्वर मैं बाहर जो है जूतों की सेवा करूंगा, चाहे 10 लोगों की हो चाहे 100 लोगों की, मन को सेटल करके रखूंगा, उसी में आपकी बरकत है। हालेलुया। अगर आप दरी डालना जानते हैं और आप कहते हैं परमेश्वर मैं दरी डालकर आपकी महिमा करूंगा, तो उतनी आपने रात भर प्रेयर की, उसमें उतनी बरकत नहीं होगी जितनी आपकी सेवा में बरकत होगी। हालेलुया। जैसे जोना भाग कर गया और उसकी जिंदगी मौत की ओर चली गई, और हुआ क्या? जहाज के लोगों ने कहा एक दूसरे को, आप नीचे पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप सुन लिया। जितने लोग जहाज के अंदर थे, कोई बिजनेस के लिए जा रहा था, कोई अपने जो है वो आराधना के लिए जा रहा था, कोई कहाँ जा रहा था, कोई कहाँ जा रहा, वो आपस में बात करने लगे और कहने लगे कि सब लोग अपने अपने देवता को पुकारो, क्योंकि वो कोई हो सकता है मिस्र से था, कोई यूनान से था, अलग अलग स्थानों से थे। वो कहने लगे कि अपने अपने देवता को पुकारो, अपने अपने देवता की दुहाई दो कि ये समुद्र में जो लहरें उठी, के हो सकता है कि किसी का देवता हमारी बात को सुन ले और ये समुद्र की लहरें थम जाएं। पर बाइबल कहती है सबनों ने करके देख लिया लेकिन लहरें बंद नहीं हुई। तो तब एक व्यक्ति ने कहा कि मैं नीचे कबाड़ में जाता हूँ। तो जूना जो नबी था वो जहाज के निचले हिस्से में सो रहा था। समुद्री जहाज देखा है आप लोगों ने? समुद्री जहाज में क्या होता है? पोर्शन होते हैं ना, पहला पोर्शन होता है, फिर उसके ऊपर एक पोर्शन होता है, फिर उसके ऊपर पोर्शन होता है। तो जोना जो था ये नीचे वाले पोर्शन में जाके सो रहा था। तो जैसे व्यक्ति उसके पास गया और उसने क्या देखा कि इतनी लहरों में जहाज टूटने पर है और जोना गहरी नींद में पड़ा हुआ है, उसे कोई होश नहीं। हालेलुया। जो लोग प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर जाते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनको होश नहीं रहती। दुष्ट आत्मा के द्वारा शैतान उनको तंग करता है, फाइनेंस ट्रबल के द्वारा शैतान उनको तंग करता है, बीमारी के द्वारा शैतान उनको तंग करता है, और मेडिकल खर्चों के फाइनेंस खर्च होने के द्वारा शैतान तंग करता है। और हमें लगता है ये बीमारी जा क्यों नहीं रही। हालेलुया। मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने अगर शैतान को कहा कि याद कर तो कहां से गिरा, उसके लिए तो ऑप्शन नहीं था कि वो दोबारा स्वर्ग में जाए। पर मैं प्रभु का दास होने के नाते आपसे पूछ सकता हूं कि आप याद करो आप कहां से गिरे और कहां से आप छुट्टी किए जा रहे हो। आपके लिए 7 गुना 70 बार माफी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप दोबारा उसी जगह के ऊपर आ सकते हैं, आप दोबारा उसी काम को कर सकते हैं, आप दोबारा आप उसी सेवा को कर सकते हैं। लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि मैंने क्या चीज मिस की है प्रभु के अंदर, मैं कौन सी उपस्थिति से भागा हूं परमेश्वर की। कहीं मैं अपने काम से थक तो नहीं गया, अक तो नहीं गया, आलसी तो नहीं हो गया, या मेरी दौड़ कम तो नहीं हुई। हालेलुया। जब नीचे उसे पाया, उसे उठाया गया, वो कहता है भाई उठ, सब लोग अपने अपने देवता को पुकार रहे हैं, चल तू भी उठ और अपने देवता को पुकार।
हो सकता है तेरा देवता ही हमें बचा ले। वो उठा और उससे कहने लगा मेरा जिस तुम कह रहे हो ना अपने देवता को पुकारूं, जिस देवता को मैं पुकारता हूँ मैं उसकी उपस्थिति से कहता है मैं भाग आया हूँ, वो नहीं मेरी सुनेगा। कहते हैं अब वो योना कहता है कि मैं मेरे दुहाई देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसकी उपस्थिति से मैं भाग आया हूँ। वो सभी इकट्ठे हो जाते, उसको ऊपर बुला लेते हैं, चिट्ठी डालते हैं उसके नाम की चिट्ठी निकलती है कि हमें से गलती किसने की है। जब जोना के नाम की चिट्ठी निकलती है तो उनको पता चल जाता है कि जोना ने जो काम किया है ये यहोवा की उपस्थिति से भाग आया है। तो फिर उन्होंने योना से पूछा, ठीक है तेरे देवता ने विपत्ति तुझ पर लाई है, वो तेरे कारण हम सब इसमें मर रहे हैं, अब हमें ये बता इसका हल क्या है। हालेलुया। गलती किसने की थी तो हल किसके पास होगा। हम के बार पास्टर से पूछते हैं पास्टर इसका हल क्या है। मेरी बात समझ आ रही है आपको। हर कारीगर को पता होता है, अगर सपोज मैं एक अच्छा वेल्डर हूँ, मैंने काम किया, मैं एक अच्छा पेंटर हूँ, मैंने काम किया है, मैं पंखे भी लगा लेता हूँ, ठीक है, बहुत सारे काम मैं घर के चर्च के मैं खुद ही कर लेता हूँ। मुझे मालूम है, आपको दीवारों में मालूम नहीं होगा, आप खिड़कियां मैंने जस्ट अभी 2 महीना पहले ये सभी पेंट करवाई हैं, आप गलती निकालो आप निकाल नहीं पाएंगे। मुझसे पूछो मैं 50 गलती निकाल दूंगा इसके अंदर। कहाँ पेंट खिड़कियों से बाहर लगाए, कहाँ पेंट नीचे लगाए, कहाँ पेंट जाली के अंदर लगाए, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो काम किसने करवाया है, मैंने करवाया, मुझे साथ मिलकर किया है। हालेलुया। तो इसका मतलब अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे मालूम होता है कि मैं कहाँ पे चुक गया। मेरी प्रार्थना कम हुई, मैं सेवा से हट गया, मेरी दौड़ कम होगी, मेरा टाइट कम हुआ, बाइबल पढ़ना कम हुआ। जो भी आपकी लाइफ में है वो आपको मालूम होगा या परमेश्वर को मालूम होगा, परमेश्वर के दास को और चर्च को ये मालूम नहीं होगा कि आप पर्सनली क्या कर रहे हैं। हो सकता है जब आप चर्च में आए परमेश्वर बात करे, प्रभु आपके बारे में बताए कि आपको उसमें बढ़ना है, आपको सेवा में बढ़ना है, आपको प्रार्थना में बढ़ना है, आपको जो है चर्च के कामों में बढ़ना है। प्रभु का दास, परमेश्वर का दास आपको बताएगा, लेकिन उसका हल आपने करना है, उस पर आपने चलना है। और जैसे ही आप चलना शुरू करेंगे परमेश्वर का वचन कहता है आप ब्लेस किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो वो पूछते हैं फिर हम क्या करें। वो कहता है ये जहाज कहता है बिना टूटे नहीं रहेगा। तो वो कहते हैं हम करें तो क्या करें, क्या बचाएं कैसे जहाज को और अपने प्राण को। वो कहता है मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। जैसे उन्होंने सुना, यूना ने कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब वो कहते हैं हम जानते हैं यहोवा परमेश्वर को, उसने इस्राएलियों को कैसे लाल समुद्र पार करके जो है मिस्र में से आजादी को लेके आया। कहते वो बड़ा महान परमेश्वर है, उसके सामने हमारे जो ईश्वर है वो कुछ नहीं उसके सामने। कहते हैं आप जानते हैं यहोवा परमेश्वर को, आपका यहोवा परमेश्वर बड़ा खतरनाक परमेश्वर, बड़ा भयंकर परमेश्वर है। कहता है अगर तुझे हमने फेंक दिया ऐसा ना वो हमें मार दे। दोनों तरफ डर रहे, ना फेंक रहे हैं और अगर वो नहीं फेंकते तब भी मर रहे हैं, अगर फेंकते हैं तो वो सोचते हैं तब भी मर जाएंगे, यहोवा परमेश्वर हमें कहीं मार ना दे, ये जहाज डूब ना जाए। फिर वो प्रेयर करते हैं, वो कहते हैं हे परमेश्वर, हे इजराइल के ईश्वर, हम ये प्रेयर करते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि इस व्यक्ति का पाप यानी कि जूना का पाप कहते हैं यूहन्ना के सर पर रहे, हम इसको उठाकर फेंकने वाले हैं, पर तो हम पे दया करना, हमें माफ करना, इसका पाप इसी पर रहे, पर तो हमें कुछ मत करना, हमारे प्राण की तो रक्षा करना। उन्होंने जूना को उठाया, समुद्र में फेंक दिया और बाइबल कहती है जैसे उसको फेंका आंधियां थम गई, सब कुछ थम गया और वो अपने जहाज को लेकर तर्शीश को चले गए और यूहन्ना चला गया मच्छी के अंदर, मच्छी के पेट के अंदर। हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपसे काम लेना है तो यहाँ पे हम ये भी सीख सकते हैं, आपके ऊपर बीमारियां आएंगी, दुष्ट आत्मा आएगी, आप डूब जाएंगे, परमेश्वर आपको पूरी तरह नीचे लेकर जाएगा। वो आपको एक ही चीज समझाएगा, उसमें कारण एक ही चीज है। इसका मतलब ये नहीं कि यहोवा आपको नाश कर रहा है, यहोवा आपको बर्बाद कर रहा है, नहीं,
अगर वो आपको 1 गुना बर्बाद करेगा ना, यहोवा परमेश्वर आपको ढोंढ करेगा, वो 10 गुना आपको ऊपर भी लेकर आएगा। वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि वो हमें मारना चाहते, नहीं, वो हमें छोटा करके वो उस परिस्थिति को अच्छी तरह में समझाता है। वो जोना को समझा रहा था, उसको बता रहा था, दिखा रहा था कि जिस काम को तूने छोड़ा है, जिस सेवकाई को तूने छोड़ा है, जैसे तो छोड़कर तर्शीश को भागा, तुझे उठाकर समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन यहोवा परमेश्वर, बाइबल कहते हैं मच्छी को पहले से आज्ञा दे रखी थी, उसको उठाने से और फेंकने से पहले मच्छी मुंह खोलकर वहां पे इंतजार कर रही थी, योना आजा मैं तुझे निगल लूंगी। क्योंकि अगर ऐसे समुद्र में फेंक दिया तो जोना मर जाएगा। तो समुद्र में मच्छी ने पहले मुंह खोल कर रखा था, बेल मच्छी बोले, बड़ी मच्छी बोले, कुछ भी आप बोले, तो वो सीधा उसके मुंह में गिरा और मच्छी ने उसको अपने पेट में ले लिया। हालेलुया। जोना चला गया मच्छी के पेट के अंदर। क्या परमेश्वर ने उसे मार दिया? वो मच्छी के पेट के अंदर रहा 3 दिन और 3 रातें। तो अगर आप स्टडी करें खाना खाने की और पचने की, ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, मैं तो नॉलेज की बात बताता हूँ। हमारे लेफ्ट पेट के अंदर खब्बे तरफ आपका जो पेट है, ठीक है, ये बाएं तरफ, अपना हाथ उठा, बाएं हाथ उठा, कपाल बाएं तरफ, यहाँ पे ये नब्बे के पास, सुनने के पास, जहाँ पे होता है हमारा खाना, जब हम खाते हैं तो इस जगह पे आता है जहाँ पे नीचे वाले तरफ ब्लैडर होती है, जिसमें हमारा बाथरूम होता है, और बाथरूम के जस्ट ऊपर हम जितना भी खाना खाते हैं इसे खाने का स्टोर रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने का स्टोर रूम। जैसे इसमें खाना खाते हैं, इसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है तेजाब। क्या होता है इसके अंदर? तेजाब। क्योंकि जब खाना डाइजेस्ट होता है तो खाने के अंदर जितनी गंदगी होती है वो दूसरी आंतों से वो संडास की ओर चला जाता है, और जितना जो गंदा बाथरूम होता है, गंदा तेजाब होता है, तो ये तेजाब क्या करता है, जो गंदा होता है उसको निकाल कर ये बाथरूम में डाल देता है, और बाथरूम जो होता है हमारा तेजाब होता है। इसलिए आप जहाँ देखो, आप घास पर 2-3 दिन लगातार बाथरूम कर दो, घास जलना शुरू होता है, वो जगह सूख जाती है, इसका मतलब वो तेजाब होता है। ठीक है, आप जितना भी खाना जहाँ पे आता है, तो अगर आप फल खाते हैं तो फल का जो टाइम होता है वो आधे घंटे में फल आपका पेट उसको पचा देता है, आधे घंटे में। अगर आप चिकन खाते हैं तो चिकन 2 से 2.5 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर वो चिकन पूरा पचा के उसको खत्म कर देगा, मांस को। अगर आप हड्डी भी खाते हो, चिकन की पुराने जो जवान जब एक व्यक्ति होता है, पहलवान जो होते हैं, तो ब्लैलर मुर्गे जो दुकानदार होते हैं उसकी हड्डी को छुपाकर खा जाते हैं। तो हड्डी भी जो है पूरी रात में इतनी ताकतवर है हमारे पेट के अंदर, उस हड्डी को भी ये पूरी तरह तेजाब खत्म कर देता है। हालेलुया। सोचो हम छोटे से मच्छी के सामने, जिसके अंदर जोना चला गया, मच्छी के अंदर कितना तेजाब होगा जो खाती उसको डाइजेस्ट करती, जब उसको वो पिघलाती हो, जब किसी भी जानवर के आप अंदर जाते हो तो सीधा आप तेजाब के अंदर जाते हो, सीधा उसके पेट के अंदर जाते हो, तो वो आपको 2-3 घंटे में पेशाब खत्म करके आपको निकाल देगा। क्योंकि उसके अंदर क्या है? तेजाब है। वो आपके सारे टुकड़े टुकड़े करके जितनी ताकत है वो निकाल देगा, बाकी गंदगी को एक्स्ट्रा निकाल देता है। जूना 3 दिन और 3 रातें रहा इसके अंदर, इसके अंदर रहा मच्छी के पेट के अंदर, उसका एक भी बाल निकलाया नहीं। मच्छी का तेजाब उसके पेट की जो पचावट शक्ति, जो पावर थी, उसको खराब, उसके शरीर को मार नहीं सकी। रीजन पता क्या था? यहोवा को मालूम था कि जिस सेवा को तू छोड़कर भागा है, तेरी बरकत उसी में है, और मैं तेरी बरकत किसी दूसरे को नहीं दे दूंगा। मैं तुझी को तेरी बरकत दूंगा, तुझी को तेरी आशीष दूंगा। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको सिखाने के लिए अथाह कुंड में उसको डाल दिया। मच्छी में जब उसको निकल लिया, तो जरूरी नहीं कि मच्छी की जगह बैठकर वेट कर रही थी उसका, वो आगे आप पढ़े तो वो कहते हैं मैं अथाह कुंड में चला गया, कहते हैं मैं पहाड़ों की जड़ तक चला गया। जड़ का मतलब क्या होता है? जब एक समुद्र होता है तो समुद्र का मतलब जिस पहाड़ों के अंदर है, जहाँ जिस चारदीवारी के अंदर वो समुद्र है, तो उसके नीचे मिट्टी भी होगी, आसपास पहाड़ है तो पहाड़ों की जो जड़ भी होगी। जोना कहता है मैं पहाड़ों की जड़ तक चला गया। कैसे पता चला उसको जड़ तक चला गया? आप एक चीज और समझ ले इस बात को, अगर आप पानी के 100 फुट नीचे जाते हैं, छोटी चीज अगर लेकर जाते हो, मान लो आप एक
एक जो है पॉलीथीन लेकर जाते हैं, आप एक लिफाफा लेकर जाते हैं, उसको बांध देते हैं, पैक कर देते हैं उसको, तो अगर आप उसको 50 फुट नीचे लेकर जाते हैं पानी के, वो खुद फट जाएगा, क्योंकि पानी का प्रेशर होता है अंदर। क्या होता है? पानी के अंदर प्रेशर होता है। तो पानी के अंदर जोना को सांस किसने दी? मच्छी के पेट के अंदर जोना को सांस किसने दी? पानी के अंदर कौन सा मनुष्य सांस लेता है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा था याद कर दो कहां से गिरा। हालेलुया। परमेश्वर मरने नहीं देगा, परमेश्वर बर्बाद नहीं करेगा, परमेश्वर आपको किसी भी रीति से आपको डोन जाने नहीं देगा। और वो इसलिए हमें कई बार डोन करता है, इसलिए कई बार हमें नीचे करता है, इसलिए कई बार विपत्ति व्यक्ति के ऊपर आती है। परमेश्वर उसको सिखाता है कि मैं तुझे जहां नहीं देखना चाहता, मैं तुझे जहां से वहां देखना चाहता हूं। हालेलुया। कई बार हम एक जगह पे थक जाते हैं, हार जाते हैं। जोना भी थक गया, कभी इस शहर में प्रचार करो, कभी इस शहर में प्रचार करो। ये कौन सा परमेश्वर तरीका है? आपको दुश्मनों के बीच में राजा मेरा सर कलम करवा देगा, उसके विरुद्ध तुम मुझे बोल रहा है परमेश्वर प्रचार करने के लिए। जैसे ही प्रभु की उपस्थिति से भागा तो मच्छी कहां पर लेकर चलेगी? पहाड़ों की जड़ों तक उसे लेकर चलेगी। हालेलुया। 2 अध्याय में उसने प्रार्थना की, आप पढ़ सकते हैं, जोना की प्रार्थना 2 अध्याय में ऊपर ही लिखा हुआ है। उसने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने गुनाह को माना, अपने पाप को माना और कहा हाँ परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे प्रचार को करूंगा। जहां तुझे तू मुझे बोलने के लिए बोला है, आपने मुझे जानने के लिए, मैं लोगों से नहीं डरूंगा, मैं राजा से नहीं डरूंगा, मैं 1,20,000 लोगों से नहीं डरूंगा, मैं तुझसे डरूंगा, क्योंकि पूरी कायनात तेरे हाथ में है परमेश्वर। तू सब कुछ करने की ताकत रखता है और तू सब कुछ कर सकता है परमेश्वर। तब उसे समझ आई कि हाँ परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और मेरे प्राण को भी परमेश्वर ने दे दिया मच्छी के अंदर, लेकिन उसी परमेश्वर ने निकाल लिया वहां से, मुझे नया जीवन दिया है। अब वो कहता है मैं यहोवा के लिए जीऊंगा और यहोवा के लिए मरूंगा। हालेलुया। तब क्या हुआ? जब उसने पश्चाताप किया तो क्या देखो 9 आयत में 2 की, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। कहता है मच्छी के पेट के अंदर, कहता है परमेश्वर मैं जैसे तेरी स्तुति करता था, पहले वर्शिप करता था, आराधना करता था, मैं तेरा धन्यवाद चढ़ाऊंगा, बलिदान चढ़ाऊंगा धन्यवाद का। जो मन्नतें मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। क्या पेट के अंदर उसने मन्नतें मांगी? प्रभु तो मुझे बाहर निकाल, मुझे मरने ना दे, मैं तेरे प्रचार को करूंगा, तेरी सेवा को करूंगा। जैसे उसने बीमारी के अंदर, उस मौत के अंदर प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं मन्नत मानता हूं, मैं तेरी सेवा को करूंगा। उद्धार यहोवा से होता है, कहता है परमेश्वर उद्धार तेरी ही ओर से है। तब यहोवा ने मच्छ को यानी कि मछली को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया, यानी कि सूखी भूमि के ऊपर उसको उगल दिया। हालेलुया। प्रॉब्लम किसके कारण आई? खुद के कारण आई। और बचाया किसके कारण गया? खुद के कारण गया। योना एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ना तो किसी ने मारने की कोशिश की और ना तो किसी ने बचाने की कोशिश की। एक खुद उसका व्यक्तिगत एक फाइट थी परमेश्वर के साथ और परमेश्वर ने उसे बताया। और आज मुझको आपको परमेश्वर बताना चाहता है और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं और उस पास्टर ने शायद दुआ कर दी, मैंने देखा है लोगों के कहते पास्टरों से डरते हैं, पता नहीं वो क्या कर देगा। लोगों से, मनुष्य से डरते हैं, पता नहीं वो क्या कर देगा। अगर आप प्रभु के सामने सही हैं, अगर आप प्रभु के साथ हैं, अगर आप अपने काम को जो प्रभु ने आपको दिया उसको कर रहे हैं, 100 लोग 1000 लोग आपके आले दुआले आपके ऊपर जितना मर्जी टोना करने में क्या, तो आपका जोना का एक बाल भी नहीं उसका बिंगा हुआ। 3 दिन के अंदर उसका ये नहीं उसने कहा मुझे भूख लगी है, मेरा शरीर गल गया तेजाब के कारण। बाइबल कहते हैं वो उठा, मछली ने जैसे उगला, वो 1 दिन का सफर उसने और किया। 4 दिन भूखा रहने के बाद भी वो सफर कर रहा है और प्रचार कर रहा है। परमेश्वर बल देता है, ताकत देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। उसने नहीं कहा मच्छी के अंदर मुझे तेजाब लग गया और मुझे भूख लगी, ये होगा वो कुछ नहीं कहा उसने। हालेलुया। जैसे ही उसे पता चला कि मुझे प्रभु के काम को करना है, मच्छी ने उसे उगल दिया और हुआ क्या? बाइबल कहते हैं
यूहन्ना ने इस करके प्रचार नहीं करने के लिए वो जा रहा था। जैसे परमेश्वर का प्रचार कर उसने मन में मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। उसने क्यों मना किया मालूम है? क्योंकि उसको मालूम था, वो कहता है परमेश्वर मैं जानता हूँ अगर मैं उनके विरुद्ध जाकर प्रचार करूंगा, अगर मैं उनको बताऊंगा कि तुम जो है नाश करने के लिए जा रहे हैं, अगर उन्होंने उपवास कर लिए, प्रार्थना कर ली और अगर उन्होंने मान लिया कि हम पापी हैं, तो तू उनको बचा लेगा और मुझे झूठा ठहरा देगा कि यूहन्ना झूठा विषय करता है, यूहन्ना गलत भविष्यवाणी करता है। ये तो कह रहा था कि मर जाओगे, परंतु जब मैंने प्रचार किया तो तू उनको बचा लेगा। उन्होंने तौबा कर ली और वो ये भूल गया था। परमेश्वर ने कहा था उनके विरुद्ध प्रचार कर, उनके पापों को जता, अंदर की बात नहीं को समझा कि परमेश्वर बोल रहा उनको बोल तुम लोगों ने गलती की है, माफी मांगो तो परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। उसने एक ही बात समझा कि तू जा विरुद्ध में जाके प्रचार कर, इसलिए वो भाग गया और मन में कहने लगा परमेश्वर तुम उनको बचा देगा और मुझे राजा से तू मरवा देगा। और हुआ वही, जैसे जाके उसने प्रचार किया, आगे पढ़ते हैं 3 अध्याय के अंदर, जैसे उसने जाके प्रचार किया, बाइबल कहती है राजा ने कहा साथी लोग उपवास करेंगे, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान। राजा ने कहा तुम्हारे घर में बैल है, भैंस है, घोड़ा है, भेड़ बकरियां हैं, कुछ भी है। राजा ने कहा उनको खाना भी मत दो, चारा भी मत दो, उनको भी पानी मत दो, ना तो कोई 3 दिन तक खाना खाएगा ना कोई पानी पिएगा। हालेलुया। ये ढिंढोरा पिटवा दिया गया। आयत नंबर 7 में लिखा है 7 वचन को, ठीक है। राजा ने प्रधानों से संपत्ति जाके सलाह करके 99 में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वह ना और ना पानी पिए। हालेलुया। राजा ने क्या बोल दिया? राजा ने भी यूहन्ना के प्रचार को सुना, लोगों ने भी यूहन्ना के प्रचार को सुना और राजा ने कहा कि ये खबर फैला दो, 3 दिन तक कोई खाना नहीं खाएगा, कोई पानी नहीं पिएगा। और राजा खुद राजगद्दी को छोड़कर उसने राजकीय कपड़े उतारे, साधारण मनुष्य के कपड़े पहनकर, बाइबल कहती है वो भी लोगों के बीच में आकर कहने लगा हे परमेश्वर हम लोगों की या मेरे राज्य की बुराई को माफ कर और आगे हमें जीने के लिए तू नया अवसर दे परमेश्वर। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने लोगों की प्रार्थना को सुना, लोगों के उपवास को देखा और परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया। जैसे परमेश्वर ने उनको माफ किया तो यूहन्ना को गुस्सा आ गया। यूहन्ना कहता है परमेश्वर वही बात हुई जिससे मैं डरता था कि तू मुझे विरुद्ध बोल रहा है, प्रचार करने के लिए तो तू माफ कर रहा है। वो चला गया परमेश्वर की उपस्थिति से उठकर फिर भाग गया वो। और बाइबल कहते हैं जैसे जा रहा था, शाम हुई, थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया वहां पर, सोचने लगा परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने ठंडी ठंडी हवा चलाई। जैसे ठंडी ठंडी हवा चलाई तो वो वहां पर सो गया। तो जैसे वो सो गया तो फिर परमेश्वर ने क्या किया, एक पेड़ वहां पे उगाया और पेड़ उगाया और इतना ठंडी ठंडी हवा चली, पेड़ को गहरी नींद में चला गया। तो फिर परमेश्वर ने जब सुबह हुई तो परमेश्वर ने कीड़े को आज्ञा दी कि जा इस पेड़ को जो यूहन्ना को छाया दे रहा है ना, इसको काट दे। कीड़ा गया और कीड़े ने उसको काट दिया और परमेश्वर ने फिर लू चलाई और वो जो पेड़ था वो नीचे गिर गया। जैसे धूप लगी, जैसे धूप आई, यूहन्ना फिर से चला उठा, परमेश्वर से शिकायत करने लगा परमेश्वर तू ना मुझे चैन से जीने देता और ना मुझे चैन से मरने देता है। ये 3-4 बार उसने कहा परमेश्वर तू मच्छी के पेट में मुझे मरने नहीं देता और बाहर आता तो मुझे जीने नहीं देता, तू मुझे परेशान कर रहा है परमेश्वर। तो परमेश्वर उसको कहता है, परमेश्वर फिर उसको जवाब देता है। परमेश्वर कहते हैं वो पेड़ जिसके लिए तूने मेहनत नहीं की, तू मजे से सो रहा है, चैन से सो रहा है, ना तूने पेड़ लगाया, ना तूने पानी दिया, ना तूने कुछ किया, अगर वो सूख गया तो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है तो सोच वो 99 के लोग जिनको मैंने जन्म दिया है, जिनका मैं रखवाला हूँ, जिनकी बुराई के कारण मैं उनको मारने वाला था, उन्होंने तौबा कर ली। क्या मैं अपने बच्चों को ना बचाता? क्या मैं अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं करता? क्या परमेश्वर कहते हैं अगर तुम अपनी सेवा को संभाल लो, अगर उसी रीति से जैसे आप चलते आए हो तुम चलते रहो, परमेश्वर कहते हैं कि तुमको फिर से ना बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं 99 को ब्लेस करूंगा।
परमेश्वर कहते हैं जोना तू कुछ मत बोल, तुझे तो मैं जीने नहीं दूंगा, ना मैं तुझे मरने दूंगा, तो उससे मैं अपना काम लूंगा। हालेलुया। हमारी सेवा के अंदर ही, हमारे काम के अंदर ही हमारी बरकत है। फिर वो उठकर परमेश्वर के साथ, बाइबल कहती है वो चला गया परमेश्वर के साथ। बस इतनी सी बात परमेश्वर को समझाने के लिए परमेश्वर कहाँ लेकर गया उसको? समुद्र में लेकर गया। परमेश्वर ने सुला दिया उसको, कीड़े को भेज दिया परमेश्वर ने इतनी सी बात समझाने के लिए कि जो तू सेवा कर रहा है ना, वो तू मेरे लिए कर रहा है, लोगों के लिए नहीं कर रहा। मैं लोगों को बचाने के लिए मैंने तुझे रखा है, लोगों की सेवा के लिए मैंने तुझे रखा है, लोगों के सामने मेरी महिमा के लिए मैंने तुझे रखा है। जो भी तुझे मिला है वो मेरे अनुग्रह से मिला है, उसी में तेरी बरकत है। हालेलुया। मेरे बाइबल कहती है, परमेश्वर ने 11 वचन जब हम पढ़ते हैं 4 का, फिर ये बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाएं और बाएं का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? परमेश्वर कहता है जितने पशु रहते हैं, जितने मनुष्य रहते हैं, परमेश्वर यूहन्ना को कहता है कि आप उनके ऊपर मैं तरस ना खाऊं? तूने तो प्रार्थना की उनको बचाने के लिए, तेरे को पढ़ाने से या तेरे बोलने से उनको कैसे नाश कर दूं? मैं नहीं, परमेश्वर कहता नाश करूंगा। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं शायद हम उस पास्टर से साथ बैठने वाली दोस्ती थी, अब शायद वो हमारे बददुआएं कर रहा है, शायद हमें वहाँ कुटियां प्रार्थना कर रहा है। वो करता है, परमेश्वर कहता है तुम मेरे लोगों, मैं अपने लोगों के ऊपर तरस खाऊंगा। ये पास्टर का काम नहीं है तरस खाना, ये मनुष्यों का काम नहीं तरस खाना, मनुष्यों का काम नहीं आपको बढ़ाना और आपको छोटा करना। पर परमेश्वर कहते हैं मेरा काम है, जिसको मैं ऊंचा करना चाहूँ मैं ऊंचा करता हूँ, जिसको मैं छोटा करना चाहूँ उसको मैं छोटा करता हूँ। और भजन संहिता के पहले अध्याय के अंदर उसकी लास्ट आयत के अंदर 5 और 6 के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा दुष्ट धर्मियों की मंडली में ठहर ना सकेंगे। हालेलुया। तो हमारे बीच में से जितने बेविचारी लोग थे, कुछ बहनें थी, कुछ भाई थे, परमेश्वर ने धीरे धीरे करके उनको निकाल दिया। उनको लगा हम खुद छोड़ कर गए हैं, मेरा ये मानना है वो खुद छोड़ कर नहीं गए, मेरे परमेश्वर ने डंडा देकर उनको भगाया। हालेलुया। और इस चर्च के अंदर, स्पिरिचुअल चर्च के अंदर कितने लोग बचे हैं? वही जो आत्मिक है, वही जो स्पिरिचुअल है, जिनको मालूम है मैं एक जीवित चर्च का हिस्सा हूँ, मुझे उठाने वाला परमेश्वर है, मुझे ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। अगर मैं घोर अंधकार में समुद्र की तह तक भी चले जाऊं तब भी आपको बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा मैं घोषणा करता हूँ आपकी कुछ हानि ना होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यूहन्ना की कुछ हानि नहीं हुई, भूखा रहने के कारण उसकी कोई हानि नहीं हुई, मछली के पेट के अंदर रहने के कारण मछली ने उसे बचाया नहीं, मछली ने उसकी हड्डियों को नहीं तोड़ा, उसके मांस को नहीं पिघलाया। मछली का पेट, मछली का तेजाब यूहन्ना को 0% भी नुकसान नहीं कर सका। और आपके विरोधी आपके ऊपर प्रबल ना हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों के ऊपर।